के लिए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर। कौन है तेरा खेवनहारा है भरोसा तेरा किधर। यीशु तेरा खेवनहारा है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आए तुझे जो मिटाने वो शस्त्र होंगे बेअसर। आए तुझे जो मिटाने वो शस्त्र होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। शालोम शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है हम लोग के जीवन में बनी रहे। और इस गाने के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। सचमुच में कोई भी शस्त्र हम पर हावी होंगे नहीं। और जैसा कि हम लोग श्रेष्ठ गीत के अनुसार पढ़ रहे हैं, कि किस प्रकार से, जैसे हमारा थीम है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु के बारे में, सत्य के बारे में इस वचन के द्वारा जो जितना हम जानते जाएंगे उतना हम जो है स्वयं स्वतंत्र होते जाएंगे। जैसा कि आज के जो वचन है वो है
श्रेष्ठ गीत 4 का 12। हे मेरी बहन, हे मेरी दुल्हन। फिर से उसी चीज को सुलेमान के द्वारा हम लोगों को बताया जा रहा है, और उस समय जो कलीसिया थी उसको बताया जा रहा था कि बहन, जो जैसे मैंने आपको बताया था कि एक ही पिता की संतान ही जो है वो बहन कहलाती है। तो आ, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के कारण हम पिता परमेश्वर की संतान बन गए, जैसा कि यूहन्ना उसका 1 का 12 में लिखा है, जितनों ने प्रभु यीशु को ग्रहण किया उसे उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। तो हम जो है उसकी बहन है, एक रिलेशन हमारा उसका वो है। और दूसरा जो है मेरी दुल्हन। जो दुल्हन है वो पार्टनर है, साथ में काम करने वाली और सहायक है। और वो जैसे कि एक पत्नी है जिसके लिए कि प्रभु ने हम लोग देखते हैं कि पिता परमेश्वर ने क्यों आदम को देखा कि वो अकेला है तो उसने एक दुल्हन को बनाया, और वो दुल्हन जो है वो हव्वा थी। और उसी प्रकार से आज उसने हमको दुल्हन कहा है, तो हम उसके सहायक हैं, हम उसके उसके पार्टनर हैं। ये दोनों तरफ से चल रहा है। अभी जो बात मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ वो ये है कि पहले वाले जो अध्याय है उसमें प्रेमिका जो है, एक विश्वासी अपने प्रभु से कह रहा है कि तू मेरे लिए दाख मधु से बढ़कर है, तू मेरे लिए ऐसा है, तू मेरे लिए वैसा है। परंतु अब जो है, जब उसने पूरा सारे जो कदम उठाने थे उठा रही है, तो उसको बहुत अच्छा लग रहा है कि वो क्रूस उठाकर अमाना के पहाड़ों पर भी आ गई है, चोटियों पर भी आ गई है, और जो वो कह रहा है वो उसको मान रही है। और इससे जो है उसका मन मोहित हो गया है उसके ऊपर, और वो बार बार यही बात कह रहा है। परमेश्वर यीशु मसीह जो है कलीसिया से बहुत खुश होता है, एक विश्वासी से बहुत खुश होता है, एक कि जो कि उसका कहना मानते हैं और उसके उस स्पिरिचुअल वॉरफेयर को समझ पाते हैं, और इस बात को समझ पाते हैं कि वो जीता हुआ है, और वो जयवंत है, और हर विश्वासी जयवंत से भी बढ़कर है। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद हो। ये जो दो टाइटल जो देता है, देता है, बहन और दुल्हन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रभु अपने साथ हमारे संबंधों को एक बहुत ही सुंदर संबंध के रूप में लाता है। अब आगे लिखा है, किवाड़ लगाई हुई बारी के समान है। उसको अप्रिशिएट क्या कर रहा है, उसको क्या कह रहा है, तू जो है किवाड़ लगाई हुई बारी के समान है। किवाड़ जब लग जाता है, एक बगीचा, बारी मतलब बगीचा बहुत सुंदर है। और और इसमें इसमें क्या है कि किवाड़ लगा हुआ है। किवाड़ मतलब द्वार लगा हुआ है। उसमें जो है वो जैसे कि हम देखते हैं कि जब आदम और हवा को प्रभु परमेश्वर ने बनाया, तब क्या हुआ कि उसने वहां पर इस आदम को ही जो है वो बना दिया, एक तरह से पहरेदार बना दिया। और वहां पर एक किवाड़ लगा हुआ था, एक दरवाजा लगा था कि उसमें दूसरा कोई प्रवेश नहीं कर सकता था। क्यों? परंतु वो आदम का बगीचा था, और परमेश्वर उसके साथ आकर रोज जो था वो संगति करता था। आप इस कल्पना करिए कि किवाड़ लगा हुआ एक बगीचा है जो अदन का बगीचा है, और उसमें जो है हवा और आदम रहते हैं, और उसमें केवल रोज जो है परमेश्वर उनसे बातचीत करने, उनके साथ संगति करने आता है। बगीचा का जो मेन पर्पस यहाँ पर है वो है कि वहां पर पिता परमेश्वर की और हवा और आदम की संगति हो रही है। अब क्या होता है कि इस आदम ने जो है वो द्वार को खोल दिया। ये हवा और आदम ने उस द्वार को खोल दिया है जिससे शैतान ने एंटर कर लिया है। क्योंकि ये जो बगीचा था
वो आदम और हवा को दिया गया था। उन्होंने ही दरवाजा अंदर से बंद कर रखा था, सिर्फ और सिर्फ पिता परमेश्वर से बात करते थे। परंतु एक दिन उन्होंने जो है वो दरवाजा खोल दिया उस फल को खाने के द्वारा, और वो दुष्ट उस अंदर आ गया। परंतु अभी जो है वो फिर से प्रभु जो है वो इस बात को कहता है कि उसने फिर से जो है दूसरा आदम बन के, और उसने पूरी तरह से शैतान के सारे वेपन्स को खत्म करके उसने फिर से उस बगीचे को बना लिया है। और वो हम देखते हैं श्रेष्ठ गीत का 14वां पद, 14 और 15, वो क्या कहता है? वो यीशु मसीह ने फिर से क्या कर लिया? हे मेरी कबूतरी, पहाड़ की दरार में और टीलों के कुंज में मुझे अपना मुख देखने दे, मुझे अपना बोल सुनने दे, क्योंकि तेरा बोल मीठा और तेरा मुख अति सुंदर है। प्रभु यीशु मसीह के लिए यहाँ पे भविष्यवाणी है, और वो भविष्यवाणी पूरी हो गई है कि वो जो मेरे और तेरे बीच में जो एक पहाड़ आ गया था द्वार खुलने की वजह से, मैं तुझसे अलग हो गया था। मेरे 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 पास अब वो बगीचा नहीं था जहां पर भी मैं आकर तुझसे बात कर सकूं, परंतु मैंने अपने क्रूस के द्वारा उस पहाड़ की दरार बना दी है। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ, तो दरार बन गई, और उस दरार में, उस टीले के कुंज में एक जगह है जहां उसने उस बगीचे को फिर से बना लिया है, और उसमें वो उससे मिलने आता है। केवल यीशु के लहू के कारण हम जो है हियाव से उसके उसके महापवित्र स्थान में पहुंच सकते हैं, और वो दरार है जहां पर कि हम बैठकर अपने प्रभु यीशु मसीह से बात कर सकते हैं। यीशु मसीह का लहू उस बगीचे को फिर से क्रिएट कर देता है, और वो एक पहाड़ की दरार है, एक एक पहाड़ में एक कुंज है, और वो कहता है आजा, मैंने जो लहू बहाकर तेरे लिए द्वार खोल दिया है, ये अब एक बगीचा बन गया, ये महापवित्र स्थान बन गया, मैं तुझसे बात करूंगा, तू मुझसे बात करेगा। और वो कह रहा है कि क्योंकि मुझे तेरा बोल मीठा लगता है। प्रभु को हमारी संगति के कारण ही वो बहुत अच्छा लगता है। आपको अच्छा लगता है जब आप कहते हैं ना कि हमको पवित्र आत्मा का बहुत अच्छा अनुभव हुआ, हमें बहुत अच्छा लगा, हमें 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 जो बड़ी शांति लगी। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि यीशु मसीह को उससे भी ज्यादा अच्छा लगता है, उसको शालोम लगता है जब उसका वो मुझसे और हम सब से फिर से संगति करता है। वो कितना ललाहित है संगति के लिए। और वो आगे कहता है कि 15वें पद में, जो छोटी लोमड़ियां दाग की बारियों को बिगाड़ती है। देखिए फिर से बारी आ रहा है, अब ये जो है सिर्फ बारी नहीं है परंतु दाग की बारी है। हालेलुया। और और उन्हें पकड़ ले। जो लोमड़ियां आती हैं, अब द्वार तो खुला हुआ है, परंतु एक दिन आएगा कि प्रभु इस पूरी तरह से हमको अपने साथ ले जाएगा, फिर हमारे और उसके बीच में कोई लोमड़ियां नहीं आएंगी। परंतु जब तक हम इस संसार में, तब तक वो दुष्ट जो है वो लोमड़ियों को भेजता रहेगा। परंतु आप अपना द्वार बंद रखिए यीशु मसीह के लहू के कारण, और यीशु मसीह के नाम से, और अपने अपने जीवन के द्वारा, उससे बातचीत करने के द्वारा। बस आप उसको पकड़ लीजिए। छोटी छोटी लोमड़ियां, है ना, छोटी छोटी लोमड़ियां, नींद, बहुत सी बातें हम पहले आपको बता चुके हैं, है ना। झूठ बोलना, या किसी भी प्रकार से घृणा करना, किसी भी प्रकार से सुस्ती आलस करके प्रभु का आराधना ना करना, सही संगति ना करना, बहुत सी चीजें हमने पिछले वर्ष देखी थी 2024 में, जिसमें कि हम शैतान को अपने जीवन में पैर रखने का जो है अनुमति दे देते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बस यही यहाँ पर इतना बताना चाहती हूँ कि वो उससे कह रहा है कि तू किवाड़ बंद की हुई जो है वो एक बगीचा है। तूने अपना किवाड़ बंद कर लिया है, दरवाजा बंद कर लिया है। अब इस बगीचे में केवल तू है और मैं हूं।
मेरे प्रियो, और कोई नहीं। शैतान की कोई लोमड़ियां नहीं कर सकती। जब कभी भी आप फील करें, आप तुरंत जो है उस लोमड़ी को निकालिए, उस कहिए कि ये चीज मैं हटाती हूँ, हटाता हूँ। वचन के द्वारा प्रभु आपको बता देगा। आपके साथ वो संगति करना चाहता है। और ये बगीचा है, मैदान नहीं है। मैदान में जो है बहुत सी चीजें होती हैं जो कि अनुशासित नहीं होती हैं, परंतु यहाँ सब कुछ नियोजित है। बगीचा जो होता है, जैसे कि हम देखते हैं कि कई दफा मैं देखती हूँ अपने लखनऊ में, जो सारे पहले जो जो गवर्नमेंट ने बाग बना रखे थे, जो जो वो बना रखे थे, पार्क बना रखे थे, उन पार्कों में कुछ होता नहीं था पूरे समय। मतलब उबड़ खाबड़ रहता था, बेकार की झाड़ झंकार रहते थे। परंतु अब क्या हो गया, अभी बहुत सी जगह पर उन बगीचा बनाया गया है, किसी माली को नियुक्त किया गया है, और वो माली आके क्यारियां बनाता है। और क्या कहते हैं, हर पेड़ों को अच्छा अच्छा शेप देकर बहुत अच्छे अच्छे जानवर का और सब दूसरी चीजों का मतलब सुंदर बना देता है। कई कई बार यहाँ पर कई पार्क्स में जो है वो बहुत से बच्चों के खेलने के झूले लगे हुए हैं, और मैं देखती हूँ कि वो बहुत अच्छे पेंटेड और बहुत अच्छे रहते हैं। और कहीं कहीं पर तो मैं देखती हूँ आजकल कि वहां पर ऐसी चीजें रखी गई हैं जैसे कि आकर एक्सरसाइज किया जा सके। तो ये एक नियोजित तरीके से, एक अनुशासित तरीके से बनाया गया है। ये उबड़ खाबड़ नहीं है। हालेलुया। बगीचा है ये, मैदान नहीं है। फिर दूसरी बात है, ये व्यापार के लिए नहीं है कि वहां पर कोई जो है वो ऐसे पेड़ लगाए जाए, आम का पेड़ या जैसे बगीचे होते हैं, जो मैदान होते हैं कई लोगों के, उसमें आम के पेड़ लगे रहते हैं। और ये क्या होते हैं, ये व्यापार के लिए होते हैं, या कोई और प्रकार के पेड़ होते हैं जो कि व्यापार के लिए लगाए जाते हैं। ये व्यापार के लिए भी नहीं है, ये पैसा कमाने के लिए भी नहीं है, परंतु सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु के साथ संगति करने। और इसको आपने किवाड़ लगाया। वो यहाँ पर कहता है किवाड़ लगाई हुई बारी के समान है। वो आपको अप्रिशिएट कर रहा है। वो आपसे यही चाह रहा है कि दुनिया की सब दूसरी उबड़ खाबड़ चीजें जो अनुशासित नहीं है, वो हटाकर, और वो जब माली आएगा ना हमारे जीवन के साथ, हम प्रभु प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर किसान है ना, वो जब आएगा तो सब कुछ नियोजित हो जाएगा। पवित्र आत्मा हर एक चीज को नियोजित कर देते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। और हम देखते हैं कि ये अब केवल यीशु मसीह के विश्राम का स्थान है। आगे इसमें लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह को विश्राम मिलता है। मुझे उसने विश्राम दिया था दूसरे अध्याय में, बल्कि पहले अध्याय में, कि मेरा जो 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 प्रेमिका है उसका उसके उसके हाथ, उसके सिर के नीचे उसने अपना हाथ रख रखा है, और उसको जो है आलिंगन कर रखा है प्रेम से। और वो विश्राम स्थान में वो विश्राम पाती है। हम विश्राम पाते हैं जब उसके पास आते हैं, परंतु उसके बाद जब हम किवाड़ लगाई हुई बगीचे के समान हो जाते हैं, दूसरा कुछ भी हमारे साथ नहीं होती, दूसरी बहुत सी बातें नहीं होती हैं, वो हमारे लिए प्रथम होता है। उसकी संगति हमारे लिए प्रथम होती है, उठते बैठते खाते पीते काम करते सब समय। तब क्या होता है कि वो विश्राम पाता है। जैसा हम भजन संहिता 23 का 2 में पढ़ते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मुझे हरी दूसरा पद, वो मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वो प्रभु करता है, परंतु साथ साथ में जब हम उसके लिए, सिर्फ उसके लिए होते हैं, तो उससे हमें बहुत विश्राम मिलता है। एक बार एक प्रभु के सेवक ने इस बात को बताया कि जब वो आराधना कर रहे थे तो बहुत से स्वर्गदूत उनके कमरे में थे, और बहुत प्रभु की प्रेजेंस थी। तब उसने कहा कि सारे स्वर्गदूत मेरे मेरे कमरे में क्यों है? तब
एक स्वर्गदूत ने उनसे कहा, क्योंकि मुझे हम लोग को तेरे पास रहना अच्छा लगता है, क्योंकि तू परमेश्वर को स्तुति करता है, क्योंकि तू प्रभु की स्तुति करता है, उसको महिमा देता है, और तू जो है इसलिए हमको यहाँ अच्छा लगता है। और वही बात हम लोग के लिए भी है। जब हमारे जीवन में सिर्फ किवाड़ लगाए हुए हम बगीचे के समान है, वहां पर सब अनुशासन है, वहां पर बहुत सुंदरता है, वहां पर कोई भी व्यापार नहीं है, वहां पर सिर्फ प्रभु और मैं है, और हम दोनों के बीच में कुछ नहीं, तो ये चीज उसको भी विश्राम देती है। हम उसके लिए विश्राम स्थान बन जाते हैं। आप आप अपने बारे में क्या सोचते हो? हम लोग कई दफा सोचते हैं, अरे हम क्या हैं, कुछ नहीं। परंतु प्रभु हमसे कहता है कि तुम मेरे लिए सुखदाई जल के झरने के समान हो इस दुनिया में। और उसी में आगे लिखा है कि किवाड़ बारी के समान है, और किवाड़ बंद किए हुए सोते के समान है, और छाप लगाए हुए झरने के समान है। सोता और झरना, तू मेरे लिए, देखिए आपको प्रभु क्या कह रहा है, तू मेरे लिए ऐसा सोता है जो जिसमें कि किवाड़ लगा हुआ है। तू सिर्फ मेरे लिए है, मैं तुझसे तुझसे तृप्त होता हूं। और तू छाप लगाई हुई के झरने के समान है। छाप लगाई हुई झरने के समान। काय की छाप लगी है, ये तो उस समय इस समय प्रोफेसी किया जा रहा था, जो पूरी हो गई। और वो पूरी हुई है कि जब जब यीशु मसीह आ गए, मर गए और जिंदा हो गए, और फिर उसके बाद जो है उसका लहू किस प्रकार से काम करता है, देखिए। जैसा कि हम देखते हैं इफिसियो 1:13 में, और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, आपने जब सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, जिस दिन आपने विश्वास कर लिया यीशु मसीह पर, उसको ग्रहण कर लिया, उसके अंदर, आपके अंदर वो आ गया, और उस दिन क्या हुआ, विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप तुम्हारे पर लगी है। उसी दिन हमारे ऊपर पवित्र आत्मा की छाप लग गई, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ गए। अब जिसकी छाप लगी है उसी के हैं हम। पवित्र आत्मा की छाप लगाई गई है तो हम पवित्र आत्मा के हैं, क्योंकि वो हमारे अंदर है। बहुत ही सुंदर वर्णन है ये। एकदम से आपको समझ में ना आए, परंतु आप बार बार उसको पढ़ेंगे, आपको जरूर समझ में आएगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। प्रभु हमसे यही चाहता है कि हम उसके लिए किवाड़ लगाया हुआ बगीचा बन जाए, किवाड़ लगाया हुआ सोता, और किवाड़ लगाया हुआ जो है झरना बन जाए। हम उसके लिए हम उसके लिए तृप्ति का कारण बन जाए, क्योंकि वो कहता है, मेरी कबूतरी, मुझे अपना मुख देखने दे, मुझे अपना बोल सुनने दे, क्योंकि तेरा मुख मुझे बहुत अच्छा लगता है, और तेरा तेरा जो बोल है वो मुझे बहुत मीठा लगता है। इतना अधिक प्रभु हमसे प्रेम करते हैं, इतना अधिक वो हमें अपनी बहन भी कह रहे हैं और हमें अपना पार्टनर भी कह रहे हैं। हालेलुया, हमारा संबंध उसके साथ बहुत मजबूत है। तो इसलिए छोटी मोटी लोमड़ियां जब तक जिंदा हैं तब तक आती रहेंगी। इन लोमड़ियों को यीशु के लहू के द्वारा गेट आउट कर दीजिए, अपने मुंह के वचन के द्वारा। कही चलो, तेरा कोई अधिकार नहीं कि तू मेरे दिमाग में जो है तो कुछ भी ऐसा चला है। मैं प्रभु की हूँ। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और मैं एक आखिरी में एक 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 आपको सूचना देना चाहती हूँ। जैसा कि मैंने आपको कल कहा था कि व्हाट्सएप मेरा बंद हो गया, कुछ समय तक मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, पर मैं जानती हूँ कि आप सब ने बहुत प्रार्थना किया और मेरा व्हाट्सएप कल शाम को खुल गया। प्रभु का धन्यवाद हो। और पर मैं अभी थोड़ा सा सावधान रहना चाहती हूँ। उसके लिए एक कुछ कुछ हम करेंगे कि हम
जो लिंक आपके पास है वो सैटरडे को सिर्फ मैं भेजूंगी, और सैटरडे को जो लिंक होगा वही आपका पूरा जो है अ, इसमें रहेगा। पूरा मंडे टू फ्राइडे भी यही लिंक रहेगा, उसको आप रखे रहिएगा और उसी से यूज करिएगा। और कोई भी आपसे पूछता है तो आप उसको बता सकते हैं कि वही लिंक इस्तेमाल कर लो। और दूसरा चीज जो है, ट्यूसडे की बाइबल स्टडी के लिए और फिर सैटरडे को तो मैं आपको दूंगी। और कुछ समय के लिए मैं वो जो बाइबल अध्ययन भेजती थी वो अभी नहीं भेज रही हूँ, परंतु जैसे ही मुझे मुझे लगेगा कि मैं भेज सकती हूँ तो मैं आपको वो भी भेजना शुरू करेंगी। एक्चुअली में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स मेरे व्हाट्सएप में थी, जो कि मैं बहुत ज़्यादा भेज रही थी, इस वजह से मेरा ये चीज़ को व्हाट्सएप वालों ने ही बंद किया था। इंक्वायरी करने के लिए बहुत सी बातें हुई, परंतु मुझे नहीं मालूम कि बहुत जल्दी किसी ने बोला था कि कुछ समय लगेगा, हो सकता है कि वो आपको ना भी दे, परंतु प्रभु का धन्यवाद हो कि मुझे मिल गया है। और तो कल सैटरडे है, कल मैं आपको लिंक भेजूंगी, वो लिंक आप बना के रखिएगा। ये तीनों जूम की मीटिंग तो होती रहेंगी, परंतु जो जो लिख के मैं भेजती थी वो अभी नहीं भेजूंगी। पर अब सुबह के समय जो कुछ भी हम बताते हैं, और उसमें भी अगर प्रभु कुछ अगुवाई करेगा तो मैं थोड़ा सा 2 मिनट लेकर आपको बता दूंगी कि आज ये वचन आप लोग अपने साथ अपना पढ़ना, और प्रभु वो करेगा। और अगर प्रभु अगुवाई करेगा तो हम फिर से उसको शुरू कर सकेंगे। सो तो यही बातें मैं आपको कहना चाह रही थी। पर अंत में आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और इससे पहले कि जया आप प्रार्थना करें, मैं एक कुछ आपके सामने विशेष बातें रखना चाहती हूँ जो आज के अध्ययन से संबंधित है। आप इसके लिए दाख मधु दाख मधु से भी उत्तम है। पता है आपको? आप यीशु मसीह के लिए जितने भी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, आप सब के सब दाख मधु से भी उत्तम है। जैसे कि अ, प्रेमिका पहले कह रही थी कि तू हमारे लिए दाख मधु से भी उत्तम है, तो वो अब कह रहा है, क्योंकि वो उसमें वो हम हमें अपनी पिक्चर देख रहा है। वो देख रहा है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरी दुल्हन, तू मेरे समान हो गई है, यीशु मसीह के समान हो गए हम लोग। भले ही हमारे अंदर जो है बातें हैं, परंतु एक जगह है, वो कुंज है, वो दरार है, जहां उसने बहुत बड़ा सा हमारे लिए बगीचा बना रखा है, बहुत सुंदर। और हमने उस किवाड़ को हम बंद करते हैं, और उस किवाड़ को हम दुष्ट के लिए नहीं खोलेंगे। और ये प्रतिदिन की एक अभ्यास होगा। और दूसरा, तब हम दाख मधु के समान हो जाएंगे, मतलब कि दाख मधु से भी उत्तम हो जाएंगे प्रभु के लिए। और फिर उसके बाद दूसरी बात है, आपका प्रेम उसके लिए इत्रों और मसालों की सुगंध से भी बढ़कर है। हमारा जो प्रेम हम उससे करते हैं उसके लिए बहुत सुखदाई है। जब जब पुराने नियम में जब 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 कोई भी बलिदान किया जाता था तो एक सुगंध उठती थी, और वो सुगंध जो है वो परमेश्वर को अच्छी लगती थी, क्योंकि वो सुगंध बताती थी कि एक दिन आएगा जब मेरा बेटा जो है वो इस दुनिया में जाएगा, और उसके द्वारा, उस इकलौते पुत्र के द्वारा सारी दुनिया के लिए बलिदान होगा, और उसकी सुगंध उसको उसको याद आती है। और वो कहता है कि मैं रुका रहूंगा, मैं अपने फिर से मैं अपने लोगों के साथ जो है, आदम और हवा ने तो मुझे छोड़ दिया, परंतु फिर से दूसरे आदम यीशु मसीह ने इस बात को किया है, और उसने बलिदान करके जो सुगंध मुझे सुंघाई है, उसके द्वारा मैं अपने लोगों के साथ फिर से मेल मिलाप कर सकूंगा, क्योंकि मैंने इनको अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया है। और हम लोग का जो जीवन है उसके सामने जब बलि इस प्रकार से होता है तो वो उसके लिए इत्र के समान होता है, वो उसके लिए सुगंध के समान होता है। हालेलुया। और फिर उसके बाद तीसरी बात है, आप
उसके लिए एक बगीचे के समान है। हालेलुया। एक मैदान नहीं है कि उल्टा सीधा सब कुछ है, या एक एक व्यापार का बगीचा नहीं है कि जहां पर फलों के और उनके फल वो पेड़ लगे हैं जिससे आप व्यापार कर सके। बगीचा है जहां वो आके आपके साथ बैठता है और आपके साथ मधुर मिलन होता है उसका। और फिर आप जो ऐसा सोता है और ऐसा झरना है जिस पर कि पवित्र आत्मा की छाप लगी है। और इस पवित्र आत्मा की जो छाप हमारे ऊपर लगी है उसे कोई छू नहीं सकता है, क्योंकि छाप तो पवित्र आत्मा की लगी है ना। कैसे कोई छू सकता है जब तक कि आप ना अलाउ करें। जैसे पोस्टमैन आए और आप कहे कि ये लेटर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आया है और इसमें छाप लगी है, केवल स्नेहलता डेविड को ही मिल सकता है। मैं उसको लूं और मैं अपने हस्बैंड से कहूं या मैं अपने बेटे से कहूं कि जरा इसको खोल दीजिए, तब वो खोल सकते हैं। वरना कोई खोल नहीं सकता है। कोई कोई अपने हाथ में ले नहीं सकता है, मैं जब तक ना दूं कि जरा खोल दीजिए और देखिए कि क्या लिखा है उसमें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मेरे लिए क्या आया है। तो उसी प्रकार से हमारा प्रभु यीशु मसीह ने, जब हमने उसको विश्वास किया, उसको अपने अंदर बुला लिया, तो हमारे ऊपर पवित्र आत्मा की छाप लगी है। बिना हमारी इजाजत के कोई हमको छू नहीं सकता है। और आप उसका बगीचा है। आप उसके लिए दाख मधु से भी बढ़कर हैं, आप उसके लिए इत्र और सुगंध से भी बढ़कर हैं, आप उसके लिए एक बगीचा है, आप उसके लिए जो है एक सोता है, और आप उसके लिए एक झरना है, और आप उसे विश्राम देते हैं। आपकी संगति उसे विश्राम देती है। हालेलुया। जितने हम यहाँ बैठे हैं ना, मैं बार बार यही कहती हूँ, हम कोई अरे गहरे नत्थु नहीं है। कोई हमको कह दे कि तुमने तो ये नहीं किया, तुम वो हो, तुम ये हो, नहीं। बस प्रभु के सामने अपने आप को जांचते रहिए कि कुछ गलती तो नहीं हुई है। परंतु अगर कोई गलती नहीं हुई है तो जस्ट आगे बढ़ जाइए। आपके इर्द गिर्द बहुत लोग होंगे जो आपको नहीं समझेंगे, जो आपको हमेशा उंगली दिखाएंगे। कोई बात नहीं। आइए, जय, आप प्रार्थना कर दीजिए। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। आज की सुबह प्रभु हम सब एक मन होते हैं परमेश्वर प्रभु जी, और हम सब एक मन होके प्रभु आपके पास आते हैं प्रभु जी, और हम कहते हैं परमेश्वर पिता कि परमेश्वर प्रभु जी, आज के दिन परमेश्वर पिता और अब तक परमेश्वर प्रभु जी जो भी किवाड़ हमने खोल रखे थे परमेश्वर प्रभु जी, परमेश्वर पिता आज हम कहते हैं कि उन सबको हम यीशु के नाम से बंद करते हैं परमेश्वर प्रभु जी, और यीशु मसीह के लहू को लगाते हैं परमेश्वर पिता, कि वो किवाड़ कभी दोबारा ना खुलने पाए प्रभु, शैतान के लिए कभी ना खुलने पाए प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता कि सच में परमेश्वर प्रभु जी, हम सब परमेश्वर प्रभु जी आपके लिए द्वार खोल सके परमेश्वर पिता, जिसमें आप हमारे साथ आके हमारे साथ विश्राम करें परमेश्वर प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। होने दे परमेश्वर प्यारे परमेश्वर पिता पर प्रभु जी, कि हम सब के जीवन में प्रभु जी, परमेश्वर ये समय है परमेश्वर पिता कि हम सच में प्रभु हम आपको प्रसन्न करने वाला जीवन जिए प्रभु जी, जो आपको भाता है प्रभु जी, जो आपको अच्छा लगता है ईश्वर राजा, जो परमेश्वर प्रभु जी परमेश्वर आपको आराम देता है प्रभु, वो जीवन हम सब जीने वाले बने परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि आपने कहा है कि आप हृदय की गहराई से परमेश्वर पिता जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं प्रभु, वो आपको भाता है प्रभु जी। जो पवित्रता में चलता है वो आपको भाता है प्रभु जी। परमेश्वर प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जो अपने गुनाहों को मान के आपके सम्मुख आ जाता है प्रभु, वो आपको भाता है कि आप अपने लहू से पवित्र करें प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, और आज हम सबकी यही इच्छा है प्रभु कि हम आपको जीवित और पवित्र और भावता हुआ बलिदान चढ़ाएं परमेश्वर पिता। परमेश्वर प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते कि हमारी संगति में प्रभु, आप हमारी संगति के लिए उत्साहित होते हैं प्रभु जी।
ऐसे ही आज हम सब कहते हैं प्रभु कि हम आपकी संगति में, आपकी उपस्थिति में, आपके परमेश्वर प्रभु जी संगति में बढ़ते चले जाए यीशु मसीह के नाम से। प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रभु जी, और जो पवित्र आत्मा की छाप हम पर है प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। इससे हम जानते हैं प्रभु कि हम आपके हैं प्रभु, और आप हमारे हैं प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु। एक बार फिर से हम सब अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर प्रभु जी, और आज के दिन परमेश्वर प्रभु सच में प्रभु जी हम आपको प्रसन्न करने वाला जीवन जिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। यीशु मसीह के नाम से हर एक जन को जो यहाँ पर हैं स्वतंत्र करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने प्रभु जी व्हाट्सएप को फिर से लाए हैं, और आप मुझे सहायता करेंगे कि क्या चीज़ें मुझे किस प्रकार से आगे करना है प्रभु जी, ताकि सावधान रह सकूं और ये चीज़ अधिक से अधिक लोगों को प्रभु पहुंचा सकूं। पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप अपना अनुग्रह करें। हर एक जन जिनको रात में नींद नहीं आ रही है, जो कि कोई कोई पेट का दर्द, कोई प्रकार से पिता परमेश्वर का ये जो पिता परमेश्वर घुटनों का दर्द, हर एक प्रकार से यीशु के नाम से दूर हो जाए, और प्रभु हम पूरी तरह से सुरक्षित होकर आगे बढ़ सके। प्रभु आपका धन्यवाद हो, आपकी स्तुति बढ़ाई और प्रशंसा हो प्रभु। हर एक बात को हम आपके अधिकार में कर देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक विशेष सूचना है, प्लीज सुन लीजिए कि जैसे मैं आपको वो तो नहीं भेजूंगी, बाइबल जो मैं बाइबल का अध्ययन भेजती थी, परंतु इसी जो सुबह की जो मीटिंग है उसको मैं भेजूंगी, ताकि जो कोई भी आप लोग वो आपस में मिल के जो प्रार्थना करने वाले हैं, आप इसी को एक बार फिर सुन के आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, आप लोग और इसमें ऐड कर सकते हैं, और लगातार जैसे आप प्रार्थना कर रहे थे ग्रुप्स में वो करते रहिए। और कई बार जो बात आती है वो एकदम से, जैसे कल बंद हुआ तो लोग ये पूछने लगते हैं मिनिस्ट्री खत्म है ना, सब कुछ खत्म, स्नेहलता डेविड का सब खत्म। पर ऐसा नहीं है, प्रभु का धन्यवाद हो, कुछ ना कुछ तो चलता रहेगा। मैं आपसे मिलती रहूंगी, और हम लोग और भी बढ़कर कार्य करते रहेंगे आपस में मिलके। सो मैं ये इसका वीडियो जरूर से आप लोग को भेजूंगी, लिंक भेजूंगी वीडियो का, उसको आप सुने। और एक चीज और मैं भूल गई कहना, कि कई बार क्या होता है, क्यों ये बंद किया गया, उसमें से एक कारण ये है कि कई बार जैसे मेरे पास 1000 से ज्यादा जो है लिंक वो नंबर्स हैं, तो उनको जब मैं भेजती हूँ तो आप लोग अपना फोन बदल देते हैं, और फोन जब बदल देते हैं तो वो किसी दूसरे के पास चला जाता है, और आप मुझे बताते नहीं हैं कि हमने फोन बदल दिया, हमारा नंबर बदल दीजिए। अगर आप बताएंगे तो उसी दिन मैं बदलती हूँ। तो जब आपने नहीं बताया तो वो फोन किसी और के पास चला गया, और वो जो मैसेजेस जा रहे हैं वो सब दूसरे के पास जा रहे हैं, पूरा पूरा सब कुछ। तो कई लोग तो परेशान हो जाते हैं ना, और कई लोग जो हैं वो लोग अच्छा नहीं मानते। तो उन लोगों में से किसी ने जो है इस प्रकार से, जब कभी कोई ये शिकायत कर देते हैं कि ये हमको स्त्री जो है बार बार भेजती रहती है ना, वो हमको मतलब कि मुझको बंद करने के बजाय, ब्लॉक करने के बजाय वो लोग भी वो करते हैं, तो वो इसका मिसयूज कर सकते हैं। प्लीज इस बात को याद रखिए कि दूसरे किसी के पास जब आपका फोन बदल जाए तो मुझे जरूर बताइए कि मेरा फोन बदल गया है, और मैं आने वाले दिनों में अपने जो मेरा व्हाट्सएप का ये पूरा ग्रुप है, इसको मैं थोड़ा वो भी करना चाहती हूँ, छांटना चाहती हूँ, कि जो लोग सच में चाहते हैं उन्हीं को मैं भेजूंगी, कई लोग जो है नहीं चाहते उनको मैं नहीं भेजूंगी। तो उसके लिए मैं आपको बताती रहूंगी। तो इन सब बातों के लिए प्रार्थना करते रहिए कि प्रभु मेरी सहायता करे, और मिनिस्ट्री तो कभी बंद नहीं होगी, प्रार्थना की तो मिनिस्ट्री हमेशा रहेगी। Lord, आप लोग hallelujah. सब मेरे जीवन में, मेरे अंदर बसे हुए हैं। ओके, प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. सबको Praise the प्रेज Lord. प्रेज द लॉर्ड। Praise प्रभु the आप Lord. Praise the Lord.